Welcome to KL Academy. Now today we will discuss about star data transformation problem, right? मैं प्रीवियस लेक्चर की बात करूँ तो मैंने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था। स्टार कनेक्शन कैसा होता है, डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है, स्टार टू डेल्टा अगर रेजिस्टेंस हम लोग कर रहे हैं तो कैसे हम लोग आर इक्वलेंट फाइंड करेंगे, राइट? ये सब मैंने बताया था। और उसमें इंपॉर्टेंट यही था मेन कि अगर हम लोग स्टार टू डेल्टा अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर स्टार में तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो वो डेल्टा में 3 गुना बढ़ जाएगी, और डेल्टा टू स्टार कर रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा कि डेल्टा टू अगर हम लोग स्टार कर रहे हैं और 3 रेजिस्टेंस डेल्टा में अगर वही स्टार में कनेक्ट होंगे सेम, तो वो उसमें डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, राइट? तो चलिए आज मैं उस पर से कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट? चलिए अगर मैं बात करूँ ये सर्किट की, तो ये सर्किट में क्या पूछा है, आर ए बी फाइंड करना है। चलो आर ए बी इक्वलेंट, राइट? मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, राइट? ये सर्किट देख लीजिए, राइट? अगर हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो सीरीज पैरेलल जैसा तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है। ये देखो, ये कनेक्शन स्टार डेल्टा जैसा दिख रहा है, राइट? कुछ सीरीज पैरेलल तो है, देखिए। लेकिन अगर हम आर इक्वलेंट फाइंड करना चाहेंगे ए बी पॉइंट पे, अगर यहाँ से फाइंड कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो अगर ध्यान से देखें, अगर इसको फाइंड करना है आर ए बी तो कैसे फाइंड करेंगे, राइट? तो देखिए, पहली बात तो देखिए ये पूरा डेल्टा हो गया है, ये बाहर वाला कनेक्शन एक्सटर्नल वाला देखिए, और ये डेल्टा हो गया, राइट? अभी हमें फाइंड ये दोनों का करना है, तो ये रेजिस्टेंस को तो हम लोग छेड़ेंगे नहीं अभी, राइट? अगर हम ये पॉइंट भूल जाए सी पॉइंट, अगर हम लोग सी पॉइंट भूल जाते तो इजी पड़ेगा। तो अभी ये पूरा इक्वलेंट यहाँ से जो हम लोग सिंप्लीफाई करके सर्किट यहाँ तक लेके आएंगे, राइट? अगर ये सर्किट देखे तो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं ये सर्किट में, राइट? अगर हम लोग इसको, ये अंदर वाला डेल्टा है उसको हम लोग स्टार में कनेक्ट कर दे, अगर ये स्टार में कन्वर्ट कर दे, तो ये तीनों रेजिस्टेंस को अगर हम लोग स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ध्यान से देखना, राइट? अगर इसको मैं स्टार में कन्वर्ट करूं तो एक रेजिस्टेंस यहाँ आएगा, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट, एक रेजिस्टेंस यहाँ और एक रेजिस्टेंस यहाँ, मतलब ऐसा ऐसा हो जाएगा। मतलब ये तीनों मिट जाएंगे, मतलब ये तीनों कैंसिल आउट हो गए, ये ऐसे स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? राइट, ये अगर स्टार में कन्वर्ट हो जाए फिर ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, राइट? फिर ये स्टार में हो जाएगा। फिर आगे की प्रोसीजर हम लोग बाद में सिंप्लीफाई करेंगे कि ये स्टार में हो गया, फिर उसको डेल्टा में करेंगे, राइट? फिर डेल्टा में करेंगे तो इसके पैरेलल इसके पैरेलल इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाएंगे। ध्यान से देखना, अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, राइट? अभी देखिए ये मैंने ये ऐड किया, राइट? ये जो ये वाला है ये पॉइंट मैंने ऐड किया, राइट? ये था नहीं। अब ये डेल्टा टू स्टार हम लोग कन्वर्ट करेंगे, राइट? अभी डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर ये रेजिस्टेंस R1, अगर मैं इसको नाम दे दूं R1, R2, R3, राइट? अभी R1 हमें फाइंड करना है, तो मैंने बोला था कल ही कि डेल्टा टू स्टार में अगर करना है तो क्या करेंगे, ये साइड और ये साइड दोनों का रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखिए इसके ये साइड में 12 है, और अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस आ जाएंगे स्टार डेल्टा के 12 प्लस 8 प्लस 4, 12 प्लस 8 प्लस 4, मतलब 96/24, राइट? तो 4 ओम हो गया, राइट? ये R1 हमें क्या मिल गया, ये 4 ओम मिल गया, राइट? ये 4 ओम आ गया, राइट? ये वाला। अभी ये R2 अगर फाइंड करें R2 तो क्या होगा, राइट? देखते रहेंगे। ये R2 हमें फाइंड करना है तो दोनों साइड का रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होगा, इस साइड 4 है इस साइड 8 है, मतलब 8 इंटू 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस तो सेम ही आएगा 24, मतलब ये क्या हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 24, 1.333 ओम हो जाएगा, राइट? ये रेजिस्टेंस R2, राइट? ये R2 1.33 ओम हो जाएगा, राइट? ये वाला। अभी ध्यान से देखिए, मैं R3 की बात करूँ तो R3 क्या आएगा, ये इस साइड का रेजिस्टेंस इस साइड का रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो 12 इंटू 4, देखना ये 12 है ये 4 है, 12 इंटू 4 अपॉन 24, तो सेम ही आएगा। 12 इंटू 4 क्या होगा 48/24, मतलब क्या होगा 2 ओम, राइट? मतलब ये रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम आ गया, राइट? अभी देखो ये 2 ओम तीनों की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये डेल्टा वाला मिटा देंगे क्योंकि हमने डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट कर दिया है। ध्यान से देखना और नोट करते जाइएगा पूरा सम, राइट?
मतलब जो भी होगा ना सब इसमें क्लियर हो जाएगा, जो भी क्वेरी। अभी देखो, अभी मैं इसको सही तरीके से लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, R3 क्या आया था हमारा 2 ओम, ये 2 आया था, R2 क्या आया था हमारा 1.33, और ये क्या आया था 4 ओम, राइट। ऐसा हो गया। अभी सर्किट इतनी थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई, राइट। पहले थी। अभी देखो, ये सीरीज में है, ये सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। अभी सीरीज में हो तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का ये प्लस ये हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो प्लस हो जाएगा, राइट। अगर ये 1.33 प्लस 20/3 प्लस 1.33 करें तो 8 समथिंग आ रहा है अप्रोक्सीमेट। मतलब इसका मैं सीरीज में कर रहा हूं तो क्या रेजिस्टेंस आ रहा है इक्विवेलेंट, यहाँ का 8 ओम हो जाएगा, 8 ओम, राइट। अभी 4 प्लस 12 करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों भी सीरीज में है, राइट। तो क्या होगा 16 ओम हो गया। अभी 2 प्लस ये 4 14, राइट। तो ये भी 16 ओम हो जाएगा, तो यहाँ भी 16 आ जाएगा, राइट। अभी इतना तो हम लोग को आ गया। अब देखिए, अब सर्किट और सिंप्लीफाई हो गई है, राइट। अभी अगर आगे करना हो तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचिए। अगर आगे हम लोग को करना है तो देखना, अभी देखिए ये और ये स्टार में होगा और ये डेल्टा में होगा, राइट। अभी सिंपल उस दिन कल मैंने करवाया था वैसा, अभी ये स्टार को हम लोग डेल्टा में करेंगे तो ये रेजिस्टेंस यहाँ एक आएगा, राइट। यहाँ एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये डॉट डॉट मैंने बताया, राइट। मतलब इसके पैरेलल में आ जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा अगर ये स्टार को हम लोग डेल्टा में करेंगे तो, और एक यहाँ पे आएगा। ये तो ऑलरेडी ये वाला कनेक्शन है ही डेल्टा में, राइट। और प्लस ये स्टार को हम लोग डेल्टा में कर रहे हैं तो ये डेल्टा के पैरेलल में और एक डेल्टा आएगा, राइट। अभी ये डेल्टा में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग तो ये अगर मैं मान लो ये R12 है, R23 है और R31 है, राइट। ये तीनों ये स्टार से हम लोग डेल्टा करेंगे, राइट। तो देखिए R12 क्या होगा, मैंने जैसे बताया था पहले कि अगर हम लोग स्टार टू डेल्टा कर रहे हैं तो ये देखिए R12 हमें फाइंड करना है, तो ये सामने जो रेजिस्टेंस है वो प्लस होंगे, राइट। 16 प्लस 8, राइट। और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और रह गया तीसरा रेजिस्टेंस कौन सा है, ये तीसरा रह गया, ये दोनों तो आ गए, राइट। अभी जो रह गया वो इसके मल्टीप्लिकेशन के अपॉन डिवाइड हो जाएगा, राइट। ये 16, मतलब ये 16 16 कैंसर, 8 प्लस 16 32 ओम, राइट। R12 32 ओम आ गया, राइट। देखना ये वैल्यू R12 32 ओम आ गया है, राइट। अभी देखिए R23 अगर फाइंड करूंगा, R23 तो देखिए ये सामने जो रेजिस्टेंस है वो क्या होंगे, प्लस होंगे सामने, राइट। 16 प्लस 8 16 प्लस 8, और ये मल्टीप्लिकेशन में होगा सेम रेजिस्टेंस, अपॉन में क्या होगा, ये जो रह गया वो 16 सेम एज इट इज 32 ओम आ गया, राइट। अभी R31 की बात करें, ये वाला ये तो आ गया अपना 32 ओम, राइट। अभी R31 की बात करें तो देखिए इसके सामने दो रेजिस्टेंस क्या है, 16 इंटू 16, मतलब 16 प्लस 16, सॉरी 16 प्लस 16 होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा 16 इंटू 16, और कौन सा रेजिस्टेंस बाकी रह गया, ये 16 16 आ गया, ये 8 वाला बाकी रह गया तो अपॉन में 8 आ जाएगा, ये 2, मतलब ये 32 हो जाएगा, प्लस 16 प्लस 64 ओम हो जाएगा, राइट। मतलब ये रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 64 ओम, राइट। अभी देखिए हमने क्या किया, स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट कर दिया है, राइट। तो फिर ये रेजिस्टेंस कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि हमने इसको क्या किया, डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया है ऑलरेडी। अभी देखिए सिंपल है सर्किट, कितनी सिंपल हो गई, राइट। मतलब आपको अगर फॉर्मूला आ रहा है, राइट, वो फॉर्मूला आना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंप्लीफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब दिमाग चलाओ कि आप ये सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, ऐसा नहीं है इसी तरीके से, मतलब बहुत सारे सर्किट होंगे उसमें 2-3 तरीके से भी सिंप्लीफाई होता होगा, राइट। तो हमको पता होना चाहिए, हम कोई भी वे अपना सकते हैं, राइट। मतलब सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए इन शॉर्ट, राइट। तो अगर ये और सिंप्लीफाई सर्किट हो गई, अभी देखिए ये 32 ओम है,
ये 32 ओम, दो पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो क्या होगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस है और दोनों सेम है तो मैंने क्या बोला था, R बाई एन होगा, R बाई एन। अभी ये दो रेजिस्टेंस है 32, मतलब R इक्वलन क्या होगा, R 32 है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने पैरेलल में है, दो, 60 ओम हो जाएगा यहाँ पे R इक्वलन, राइट। ये मैंने बताया था, मतलब ये दोनों का अगर पैरेलल ये वाला हम लोग कर दे, R इक्वलन फाइंड करे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी ये क्या हो जाएगा 16 ओम, राइट। ये मैंने किया, राइट। अभी ध्यान से देखना, अभी ये भी सेम है 32 पैरेलल 32। अभी इसका भी हम लोग अगर R इक्वलेंट फाइंड करें तो सेम ही आएगा, तो यहाँ पे 16 ओम आ गया, राइट। अभी देखिए यहाँ पे 32 और 64 है दो पैरेलल में, राइट। मतलब इसका अगर R इक्वलेंट फाइंड करना है तो क्या होगा, 32 और 64, तो 32 इंटू 64, 32 प्लस 64 हो जाएगा, राइट, R इक्वलेंट। ट्वेंटी 1.33 रेजिस्टेंस आ रहा है, राइट। मतलब ये इसका इक्वलेंट क्या आ रहा है, 21.33, राइट। अभी ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये तो एकदम सिंपल हो गया, राइट। अभी ए और बी के बीच का फाइंड करना है, मतलब ये दो पॉइंट मैंने दे दिए है ऑलरेडी, राइट, ए और बी, राइट, ए और बी पॉइंट, राइट। अभी देखिए ये सीरीज में हो गया, यहाँ पे सी पॉइंट मैंने निकाल दिया, ए और बी के बीच का ही फाइंड करना है, तो ये सीरीज में हो गया, तो इसका क्या होगा 32 ओम हो जाएगा आर इक्वलेंट। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पैरेलल 32 ओम हो जाएगा, 16 सीरीज में थे। अभी देखिए ये दोनों पैरेलल सर्किट आ गए, सिंप्लीफिकेशन, ये दोनों का पैरेलल का जो आंसर आएगा वो आर इक्वलेंट होगा, मतलब फाइनल आर इक्वलेंट, राइट। अभी देखिए 21.33 इंटू 32 अपॉन 21 आर इक्वलेंट, ये फाइनल आंसर 32 12.8 समथिंग ओम आ रहा है, राइट, रेजिस्टेंस। मतलब ये दोनों का पैरेलल, मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर क्या आया 12.8 ओम, आर ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस, राइट। मतलब हमने कैसे सिंप्लीफिकेशन किया वो इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब अगर डेल्टा टू स्टार की अगर हमको फॉर्मूला भी याद है लेकिन हमें पुटअप करना नहीं आता है, कैलकुलेशन करना कहाँ किसे लगाना है, तो फिर वो वेस्ट है, राइट। तो देख लीजिए ये ऐसे सम आ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आता है, राइट। अगर आप बी कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, अगर आपको डीसी सर्किट आ रहा है उसमें ऐसे सम आ सकते हैं, एसएससी जेई के एग्जाम में आ सकते हैं। फिर अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में आ सकते हैं, कम्पिटिटिव में मतलब बहुत ज़्यादा चांस है ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं, राइट। तो चलिए अगर मैं बात करूँ, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट टाइम देख लेता हूँ। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, राइट, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं बात करूँ, चलिए एक एग्जांपल ये ले लेता हूँ, राइट। थोड़ा ये एग्जांपल है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर ये आपको समझ में आ गया तो स्टार डेल्टा के कोई एग्जांपल में आपकी गलती नहीं होगी, राइट। आई होप आप सब लोग लेक्चर को एंजॉय कर रहे हो। आई थिंक 1 to 10 लेक्चर फाइनली खत्म हो गया और इसके बाद हम लोग ये खत्म होगा, फिर वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवीजन रूल, फिर हम लोग जाएंगे थियरम की तरफ, राइट। अगर थियरम खत्म होता है फिर हम लोग मतलब एलिमेंट के बाद थियरम, थियरम खत्म होते ही फिर धीरे धीरे डीसी सर्किट खत्म होने लगेगा, राइट। अगर मैं बात करूँ, चलो ये मैंने समझा, राइट। इसकी मैं वैल्यू पुटअप कर लेता हूँ, 3 4 5 3 4 5 3, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है
4 5 5 6 6 4 5 6 6 4 और यहाँ पे दो वैल्यू क्या है 2 5 2 5 राइट। ये हमको दिया है और हमें फाइंड क्या करना है आर ए बी, मतलब ए और बी के पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अभी ये सर्किट देख के दिमाग काम नहीं करेगा राइट, लेकिन है सिंपल। मैंने जैसे बताया कि अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमको खुद इजी लगने लगेगा राइट, सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे तो राइट। अगर मैं बात करूं ये सब है ना बहुत तरीके से हो सकता है, डेल्टा स्टार वाला तो होगा ही इसमें कॉन्सेप्ट, लेकिन ये बहुत तरीके से हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि चलिए अगर मैं सम स्टार्ट करता हूँ राइट, अगर मैं सम स्टार्ट करूं तो पहले ए और बी पॉइंट देख लूंगा और देख लीजिए अभी कोई सीरीज में है रेजिस्टेंस तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया अगर इजीली सॉल्व हो रहा है तो राइट। अगर मैं बात करूं तो ये दो सीरीज में है राइट, ये 2 और 3, तो यहाँ पे देखिए ये 2 और 3 के बदले में यहाँ पे आ जाएगा 5 ओम, 2 + 3 राइट, तो यहाँ पे 5 ओम हो जाएगा। अभी देखिए ध्यान से ये और ये 5 ओम ये पैरेलल में है, अगर पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों सेम रेजिस्टेंस है 5/2, दो रेजिस्टेंस है तो 2.5 ओम होगा। तो ये देखिए ये यहाँ पे 2.5 ओम हो जाएगा राइट। राइट ये 2.5 ओम हो जाएगा राइट। अभी ध्यान से देखिए, अभी अगर सिंप्लीफिकेशन करना है तो ऐसा कोई सर्किट है ही नहीं कि सिंपली सीरीज और पैरेलल में सिंप्लीफाई हो जाए राइट। तो चलिए अगर मैं बात करूं, हम लोग यहाँ स्टार डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो एक स्टार डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लेंगे राइट। ये ये 3 है ना, ये मतलब 4, ये 4 और ये 2.5, ये इतना, यहाँ पे हम लोग स्टार वो मतलब डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करेंगे राइट। अगर यहाँ पे मैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना चाहूँ तो राइट, तो ध्यान से देखिए इसमें ये बता देता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा राइट। तो देखिए ये रेजिस्टेंस फाइंड करना है राइट, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, ये R3, तो R1 फाइंड करना है तो ये दोनों साइड का रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होगा 2.5 × 4 राइट, अपॉन में ये तीनों रेजिस्टेंस का प्लस होगा 4 + 4 8, 4 + 4 + 2.5 5। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आ गया 0.95 राइट, मतलब ये 0.95 हो गया राइट, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.95 आ गई राइट। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की बात करो R2 की, तो R2 भी 2.5, ये देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन अपॉन में टोटल कितना है 10.5, तो ये भी सेम ही होगा राइट, ये भी 9.5 ओम आएगा 0.95, सॉरी 9.5 नहीं 0.95 राइट। अभी ये दोनों की वैल्यू आ गई। अभी R3 की बात कर रहे हैं तो 4/4 अपॉन 10.5 राइट, 16/10.5 1.52 आएगा राइट, ये वाला रेजिस्टेंस राइट। तो चलिए ये हमने स्टार टू डेल्टा डेल्टा टू स्टार हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये मैं मिटा देता हूँ राइट। अभी जो सिंप्लीफिकेशन आया वो सर्किट में डाल देता हूँ राइट, तो ये 0.5 ये ऊपर चला जाए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा राइट। ये 1.5 था, ये 0.95 था और यहाँ से ये कनेक्शन था 9.5 राइट, 0.95 है। ये इतना सिंप्लीफिकेशन हो गया राइट। अभी और सिंप्लीफिकेशन अगर करना चाहूँ, और सिंप्लीफिकेशन करना चाहूँ तो यहाँ भी स्टार ले सकता हूँ राइट, नहीं तो यहाँ स्टार ले सकता हूँ, दो में से तो यहाँ स्टार ले लूँ अगर, तो ये पॉइंट न्यूट्रल हो जाएगा और ये तीनों रेजिस्टेंस हमें फाइंड करने पड़ेंगे राइट। अगर मैं ये R1 एज्यूम कर लूँ, ये R2 ये R3, तो R1 क्या होगा, R1 = 6 × 5, ये दोनों साइड के रेजिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे अपॉन में टोटल 10 + 16, 16 टोटल ओम है राइट, 11/16 0.6875 हो जाएगा राइट, ये 0.6875 ओम। आप भी गिनते जाइएगा राइट, मेरी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है लेकिन ये जो मेथड है वो सेम ही रहेगी राइट। अगर ये R2 फाइंड करना है तो क्या होगा, R2 = 5 × 5 अपॉन 16,
सॉरी यहाँ पे आकर होता है 1.875 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1.875 आएगा, 1.875 राइट। और यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ तो 25 डिवाइड बाई 16, तो यहाँ पे 1.5625 आएगा राइट। R2 1.56 राइट। अगर R3 में फाइंड करना चाहूँ तो देखिए ये साइड का रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन 5 × 6/16, मतलब ये सेम ही आएगा 1.875 राइट। अभी यहाँ पे भी ये मैंने कर दिया राइट, ये इतना मैंने कर दिया, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये मिटा देता हूँ राइट, ये डेल्टा वाला मतलब ये कैंसिल आउट कर देता हूँ, क्योंकि हमने डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट कर दिया, जो तीनों से कन्वर्ट किया वो हम लोग मिटा देंगे। ओहो, ये सर्किट है राइट। अभी ये सर्किट हमारी आई राइट, देखना ये सर्किट आई, ये सर्किट है, अब इजी थोड़ी लगेगी, क्यों, मैंने बोला कि अगर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो पहले स्टार और पैरेलल देख लेंगे कहीं हो रहा है, देखिए ये सीरीज में हो रहा है राइट। अगर 6 + 1.875 करूं तो 7.875 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों सीरीज में है राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.875 आएगा राइट। यहाँ पे हमने 4 ओम वाला कैंसिल आउट नहीं किया था राइट, ये 4 ओम कैंसिल आउट होता, ये इसमें से हमने डेल्टा गिना था राइट, वो हमने कैंसिल आउट नहीं किया था, मतलब यहाँ पे और एक ये हो जाएगा राइट, 7 + 7.875 + 1.2 हो जाएगा राइट, 7.875 + 1.52 हो जाएगा, तो क्या होगा 9.395, यहाँ पे 9.395 हो जाएगा, 9.395 राइट। अभी ये दोनों पैरेलल सीरीज में हो जाएंगे, देखिए ये, तो ये दोनों सीरीज में होंगे तो 0.95 इंटू सॉरी प्लस ये क्या होगा 1.875, तो 2.825 हो जाएगा यहाँ पे सीरीज में 2.825 राइट। अभी देखिए ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो ये दोनों का अभी आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, अगर ये दोनों का आर इक्विवेलेंट फाइंड करो तो ये हो जाएगा 9.395 + 8.285 2.825 राइट। अभी देखिए ये मैं फाइंड करता हूँ, आप भी गिनते रहिएगा राइट। नाइन पॉइंट थ्री नाइन फाइव प्लस 2.825 राइट, 2.17 राइट, यहाँ पे 2.17 आएगा इसका आंसर, 2.17 राइट, मतलब ये दोनों का आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 2.17। वो मैंने 4 अंक क्यों कैंसिल आउट किया था वो आपको मैंने बताया, क्योंकि वो हमने डेल्टा में गिन लिया था और तब मैंने कैंसिल आउट नहीं किया था राइट। अभी ये आगे, अब ये दो देखिए, ये ध्यान से देखिए, तीनों सीरीज में आ गए, अभी सीरीज में आ गए तो क्या होगा, ये तीनों का प्लस हो जाएगा, मतलब फाइनल आर इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, फाइनल प्लस 2.17 प्लस 1.56 राइट। अप्रोक्सीमेट ऐसा कुछ आएगा राइट, 0.95 मतलब 0.68 हो जाएगा राइट, 4.68 राइट, ये आर इक्विवेलेंट फाइनल निकल के आएगा राइट। मतलब मैंने जैसे बताया कि सम का कोई भी तरीका हो हमें सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए राइट। ये देखिए ये आंसर आया राइट, मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया वो स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा। सिर्फ एक गलती मेरी वो हुई थी कि वो 4 ओम वाला बीच में था, वो मैंने कैंसिल आउट नहीं किया था राइट। मतलब छोटी छोटी गलती हो सकती है आपसे भी राइट, मतलब ध्यान दीजिएगा राइट। अगर आपको ऐसे तो पता चल ही जाएगा आप लोग सम करोगे तब, लेकिन वो ध्यान दीजिएगा राइट। मतलब ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, आई होप कि आप सबका क्लियर हो गया होगा स्टार डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट राइट। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट लेक्चर में।